हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम फिर एक और नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हुए हैं जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। आपने देखा होगा 10 ईयर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन भी हमारा कैपिटल बस्टिंग वाले चैप्टर से ही है। तो ये वाला क्वेश्चन है, द पेबैक मेथड इज़ मोर अ मेथड ऑफ लिक्विडिटी रैदर देन द प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि जो पेबैक मेथड है वो ज़्यादा लिक्विडिटी होता है देन प्रॉफिटेबिलिटी मेथड से। तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया गया है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखना है। आप आसानी से एग्जाम में लिख लेंगे, आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो कुछ टिप्स भी मैं आपको देना चाहूँगी, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन लिखते टाइम हमें कुछ टिप्स हमारे माइंड में हमेशा होने चाहिए। जैसे जब भी हम थ्योरी क्वेश्चन लिखते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं वो लगातार पैराग्राफ की तरह लिखते चले जाते हैं, लेकिन आपको पैराग्राफ की तरह ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, आपको पॉइंट्स वाइज लिखना है, 1.2 3 4 इस तरीके से पॉइंट्स डाल के लिखना है। पॉइंट्स में आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ वाली पॉलिसी वहाँ मत चलाना। दूसरी बात है, अगर आपको लगता है कोई डायग्राम, कोई फ्लो चार्ट या इससे कोई रिलेटेड कोई पिक्चर है जो बन सकते तो आप वो ज़रूर बनाना। और अगर नहीं भी बन सकते ना गाइस, थोड़ा बहुत अपने माइंड से थोड़ा सा क्रिएट आप कर सकते हो। कुछ भी अगर आपको लगता है कि यहाँ कुछ हो सकता है तो वो बनाना, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर, अच्छे मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, कुल मिला के बात इतनी है, आप बिल्कुल एकदम लगातार लिखते ही मत चले जाना। कोशिश करना कि आप एग्जामिनर को समझा रहे हो। जो भी आप लिख रहे हो साफ साफ नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखना, और थोड़ा खींच खींच के, मतलब आंसर को थोड़ा लंबा करके, लेंथ उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और एक बात और, जो भी आप लिखते हो अगर आपको लगता है यहाँ कुछ मेन बात है तो आप उसे ब्लैक पेन से जो भी है हाईलाइट कर सकते हैं, मतलब नीचे उसके अंडरलाइन कर दीजिएगा तो जिससे वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम आपका अच्छा ही जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें पेबैक पीरियड जो है ये बोल रहा है कि ये ज़्यादा लिक्विडिटी होता है, कैसे? प्रॉफिटेबिलिटी मेथड से। ठीक है, तो देखते हैं ये क्यों होता है और क्या क्या रीज़न है इसके, और क्या क्या हम एग्जाम में लिख सकते हैं इससे रिलेटेड। देखो, कुछ पेबैक पीरियड की कुछ खासियत है, जैसे कि एडवांटेजेस जो हम बोल सकते हैं कि ये हाँ ज़्यादा अच्छा होता है। इससे क्यों होता है? तो सबसे पहला पॉइंट तो है सिंपल, ही सिंपल होता है, आसानी से कैलकुलेट कर जा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती। तो सिंपल का पॉइंट आप लिख सकते हैं, द मोस्ट सिग्निफिकेंट मेरिट ऑफ दिस मेथड इज डैट इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कैलकुलेट। सेकेंड है अप्रोप्रिएट फॉर फर्म सफरिंग फ्रॉम अ लिक्विडिटी। जो फर्म है उनके लिए अप्रोप्रिएट होता है जो कि लिक्विडिटी सफरिंग करते हैं, जैसे कि दिस मेथड इज़ वेरी अप्रोप्रिएट फॉर द फर्म सफरिंग फ्रॉम अ शॉर्टेज ऑफ कैश, because the emphasis in this method is on the quick recovery of the original investment। क्विक रिकवरी करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट में, क्विक रिकवरी करते हैं हम इसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें हम फोकस करते हैं कि जो भी हमने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट किया है उसमें फटाफट से हम कब रिकवरी कर लेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है अप्रोप्रिएट इन केस ऑफ असर्टेन कंडीशन। ये अप्रोप्रिएट होता है इन असर्टेन कंडीशंस में। दिस मेथड इज़ वेरी सुटेबल वेयर द लॉन्ग टर्म आउटलुक इज एक्सट्रीमली असर्टेन। ये मेथड बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है कब? जब हमें लॉन्ग टर्म आउटलुक में कुछ दिख नहीं रहा होता है, शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है। ठीक है, इट इज़ एक्सट्रीमली असर्टेन एंड रिस्की। जब लॉन्ग टर्म कुछ भी अगर हमें करना होता है, हमें लगता है कि ये अनसर्टेन है या फिर रिस्की है, तो फिर हमारे लिए ये मेथड उसके लिए सुटेबल होता है। ठीक है, आगे है, इन अ पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्री, जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबल नहीं रहता है, फॉर इंस्टेंस द स्पीडी रिकवरी ऑफ द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रैदर दैन द सब्सिक्वेंट प्रॉफिट इज़ प्राइमरी गोल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, फोर्थ इंपॉर्टेंस टू शॉर्ट टर्म अर्निंग। ये इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट टर्म अर्निंग के लिए। दिस मैथड इज़ बेनिफिशियल फॉर द फर्म्स विच ले मोर एम्फेसिस ऑन द शॉर्ट टर्म अर्निंग रैदर दैन द लॉन्ग टर्म ग्रोथ। नेक्स्ट है सुपीरियर है टू ARR मेथड। ये ARR मेथड से सुपीरियर होता है। दिस इट इज़ सुपीरियर टू ARR मेथड बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन कैश फ्लो एनालिसिस। Also, if the ARR of the two project is equal, the payback period approach shows that the project with the shorter payback period will be preferred as it refunds the capital outlay earlier than the other। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमने देखा कि पेबैक मेथड के कुछ हैं एडवांटेजेस जो कि हमें बताते हैं कि ये कैसे कैसे अच्छा है। जैसे कि सपोज स्मॉल बिजनेस के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, उसमें इतना रिस्क नहीं होता। कभी हमें लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में रिस्क और असर्टेन लग रहा होता है, तब भी हम इसको कर सकते हैं कि हमारा जो पैसा इन्वेस्ट हो वो हमें कब तक रिकवर हो जाएगा। ये ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा फोकस करता है कि वो हमें रिकवर हो जाए, और ये ARR मेथड से सुपीरियर होता है और अच्छा मेथड होता है। लिक्विडिटी होती है इसमें, ये मतलब ये असर्टेन जो कंडीशन होते हैं उसको भी कंसिडर करता है। लिक्विडिटी सफरिंग जो होते हैं, इनके पास शॉर्ट कैश होता है, कम कैश होता है, उनके लिए भी सुटेबल होता है। तो ये मेथड
अच्छा होता है पे बैक। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो PI मेथड है उससे कैसे अच्छा है, उससे लिक्विडिटी कह रहा है ना कि उससे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, ये वाले मेथड में बताओ कैसे होती है, इसको एक्सप्लेन करो, एग्जाम में ये आएगा। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो आप ना पे बैक मेथड को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे पे बैक मेथड के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, उसके एडवांटेजेस डाल देंगे और वो PI मेथड से किस तरीके से अच्छा होता है। वो देखो PI मेथड जो होता है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है कैलकुलेट करने में, देखा भी होगा आपने जब मैंने कराया था। दिस मेथड इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, कैलकुलेशन अंडर दिस मेथड इज़ कॉम्प्लेक्स। तो आप इस तरीके से नेगेटिव पॉइंट PI के लिख सकते हैं। ठीक है, 2-3 पॉइंट। बाकी जो यहाँ पे बोल रहा था कि ये लिक्विडिटी होता है, तो इसके लिए देखो हम क्या क्या लिख सकते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स है जो कि लिखे हैं, आप इसको लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, आप ऐसे मत करिएगा कि एक पैराग्राफ में सब कुछ टाप के लिखा है, ऐसा नहीं करना है, आपको हेडिंग्स बना बना के लिखना है। पहले आप PB थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद उसकी थोड़ी खूबियाँ बताएंगे, PI मेथड की थोड़ी मतलब डिसएडवांटेजेस बताएंगे, और फिर उसके लास्ट में कंक्लूजन या फिर प्रेफरेंस क्या है इसकी लिक्विडिटी देकर वो भी लिखेंगे, प्रेफरेंस लिक्विडिटी देन कंक्लूजन। इससे आपका आंसर भी बड़ा हो जाएगा, लेंथ भी अच्छी हो जाएगी, अच्छे से आप लिख भी पाएंगे और स्कोरिंग भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेफरेंस फॉर लिक्विडिटी। द पेबैक पीरियड इज क्रूशियल इंफॉर्मेशन दैट नो अदर कैपिटल बस्टिंग मैथड रिवील्स। पेबैक पीरियड जो है क्रूशियल इंफॉर्मेशन रिवील करता है जो कि कोई और मैथड कैपिटल बस्टिंग का नहीं करता है। यूजुअली आमतौर पे अ प्रोजेक्ट विद अ शॉर्टर पेबैक पीरियड ऑल्सो हैज़ अ लोअर रिस्क। देखा गया है कि जो शॉर्टर पेबैक पीरियड का जो टाइम होता है, मतलब नंबर ऑफ ईयर जिसमें कम होता है, वो कम रिस्क इन्वॉल्व करता है। नेक्स्ट है, देखो जैसे यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर रखा है ना, इस तरीके से आप एग्जाम में भी कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको बता रही थी। ठीक है, सच इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर स्मॉल बिजनेस विद लिमिटेड रिसोर्सेज। स्मॉल बिजनेस नीड टू क्विकली रिकवर, स्मॉल बिजनेस को जल्दी से जल्दी रिकवर की ज़रूरत होती है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है अपना वो हमें जल्दी से रिकवर हो जाए। ठीक है, देयर कॉस्ट सो एज टू री इन्वेस्ट, ताकि वो री इन्वेस्ट कर सके इट इन अनदर अपॉर्चुनिटी इन अदर अपॉर्चुनिटीज़, दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ में वो जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट कर सके, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होता है। ठीक है गाइस, तो ये है एक छोटा सा कंसेप्ट कि प्रेफरेंस शेयर कैसे, ये है एक छोटा सा कंसेप्ट कि किस तरीके से PB जो मेथड होता है वो कैसे लिक्विडिटी ज़्यादा होती है उस मेथड में PI मेथड से। ठीक है, PI मेथड जो होता है वो भी अच्छा होता है। देखो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ जो आप अलग से ऐड कर सकते हैं। जो PB मेथड है वो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे कब जल्दी से जल्दी हम रिकवर कर सकते हैं उसको कंसिडर करता है, प्लस वो रिस्क फ्री होता है उसमें, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं PB मेथड के। वो ये होता है, सबसे पहली बात तो कि वो उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं करता है। दूसरी बात ये होता है जब इन्वेस्टमेंट रिकवर हम कर लेते हैं उसके बाद के जो प्रॉफिट होता है वो उसे इग्नोर कर देता है। ये इसके डिसएडवांटेजेस है। क्वेश्चन ये नहीं कि हर बार ये आ रहा है तो आपसे हर बार यही पूछा जाएगा, थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता है, हो सकता है PB के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस पूछ ले, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि इसमें टाइम वैल्यू कंसिडर नहीं होता है, जो उसके बाद के प्रॉफिट होता है उसे इग्नोर कर देता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो PI मेथड है वो आप लिख सकते हैं, वो उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस से मैंने भी बताए थे कि वो डिफ़िकल्ट होता है समझने में, इम्प्लीमेंट करने में, कॉम्प्लेक्स होता है कैलकुलेशन करने में, ये आप उसके लिख सकते हैं डिसएडवांटेजेस। बाकी इसके फ़ायदे यही होते हैं PI के कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है, इसमें डिस्काउंट फैक्टर चलता है, प्लस में ये इजी होता है, मतलब इजी होता है डिसीजन लेने में। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप, और इसमें 1 रुपये की वैल्यू कंसिडर करते हैं हम, तो ये हम सारा लिख सकते हैं। ओके गाइस, तो ये था आज का लेक्चर, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।